हम लोग पढ़ रहे हैं बल ना, बल को क्या कहते हैं? फोर्स। क्या कहते हैं? फोर्स। अब जैसे बल एक क्या है, तो बल एक वह बाह्य कारक है, चाहे धक्का देंगे चाहे खिंचाव करेंगे तो वो क्या कहलाएंगे? बल। क्या कहलाएगा? बल। देखा FORCE होगा। तो यह एक धक्का या खिंचाव है। क्या है? बल एक धक्का या खिंचाव है, या बल वह बाह्य कारक है जो किसी वस्तु के आकार, स्थिति और गति में परिवर्तन लाता है। अगर कोनो चीज़ खूब तेज से चल के आ रहा है, आप उसको रोकने के लिए बल लगाएंगे। क्या लगाएंगे? बल। तो उस स्थिति में आपने उसको बल दे के रोका ना, क्या किया? रोका, तो वो क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा एक बल। तो बल से हम किसी चीज़ को रोक भी सकते हैं और धक्का भी दे सकते हैं। अब देखिए, बल एक सदिश राशि है। सदिश राशि का मतलब इसमें परिमाण भी होगा और दिशा भी होगा। जैसे हम कहेंगे ना कि चलिए ना उस वस्तु पे 5 न्यूटन का बल लगाइए, 5 न्यूटन का बल, तो आपको हम दिशा भी बताना पड़ेगा हम कि किधर लगाना है। तो अगर प्लस रहेगा तो देखिए, बल को दिखाने के लिए प्लस माइनस लगाते हैं। अगर हम कहेंगे समान दिशा में लगाना है तो मान ला कि प्लस नहीं लगाएंगे, तब पर भी बात हो जाएगी क्योंकि प्लस में है। कहेंगे कि चलिए -5 न्यूटन का बल लगाइए, मतलब कि विपरीत दिशा में बल लग रहा है। अब -5, ये माइनस चिन्ह ऋणात्मक को दिखाता है। किसको? उसकी दिशा की बदल रहा है। अब कहीं -5 न्यूटन का बल नहीं लगता है, माइनस उसकी दिशा को बता रहा है कि इधर से ढकेलना है कि उधर से ढकेलना है। ठीक है, तो अब ये बल जो होता है, बल का मात्रक क्या होता है? न्यूटन। अब न्यूटन कैसे बना सुनिए। तो माना जाता है कि बल का पूरा खोज ये न्यूटन ने किया था। और न्यूटन किससे मिलके बना है? तो किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से। तो किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर रहेगा तो उसको हम कहेंगे क्या? न्यूटन। क्या कहेंगे? तो ये न्यूटन न बल का एसआई मात्रक है। एसआई मात्रक ज़्यादा पूछता है, या यम के यस पद्धति में भी है। ये एक पद्धति है, तो यम के यस पद्धति में कहे चाहे एसआई पद्धति में, तो बल का मात्रक न्यूटन। एगो दूसरा पद्धति होता है सीजीएस पद्धति। सी से सेंटीमीटर, जी से ग्राम, यस से सेकेंड। तो इसका जो है ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। देखा, किलोग्राम का ग्राम छोटा हो गया, मीटर से छोटा सेंटीमीटर, और सेकेंड का सेकेंड। सेकेंड नहीं बदलता है क्योंकि समय का सबसे छोटा मात्रा क्या है? सेकेंड। तो 1 ग्राम पर सेकेंड स्क्वायर में होता है 1 डाइन। क्या होता है? 1 डाइन। जब 1 न्यूटन को डाइन में बदलेंगे तो 1 न्यूटन बराबर 10 पर 5 घात डाइन। अब इस पर न्यूमेरिकल पूछेगा, तो न्यूमेरिकल के लिए आप लोग लिख लीजिएगा एक सूत्र कि बल जब भी निकालना होगा, बल बराबर द्रव्यमान गुणे के त्वरण। अभी सवाल बोलेंगे तो इसी पे लगाइएगा। कभी बल का मान दे देंगे, द्रव्यमान का दे देंगे, आपसे त्वरण पूछ लेंगे, या त्वरण का दे देंगे, द्रव्यमान का दे देंगे, तो आपसे बल पूछेंगे। हिंदी में लिखना हो तो हिंदी में, या अंग्रेजी में लिखना हो तो यह बराबर यम इंटू ए होता है। तो यहीं से निकल के आता है यम का मतलब द्रव्यमान, द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम, त्वरण का मात्रक मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो इसी से निकल के आता है क्या? किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसी को क्या कहते हैं? न्यूटन। क्या कहते हैं? अब जानेंगे हम लोग बल के प्रकार के बारे में। ये सब पूरा बल के है ना। बल का प्रकार देखिए, एक होता है घर्षण बल, दूसरा होता है अभिकेंद्र बल, तीसरा होता है चुंबकीय बल, और चौथा होता है गुरुत्वाकर्षण बल। आपको ये सब याद नहीं रखना है कि कौगो होता है प्रकार। प्रकार तो कई गो होंगे सब, लेकिन जो नाम पूछ रहा है उसके अंतर्गत क्या होता है आपको पता होना चाहिए। मतलब घर्षण बल क्या होगा? तो घर्षण बल में दो गो वस्तु एक दूसरे के विपरीत दिशा में अगर होंगी और दो सतहों के बीच लगता है। जैसे हाथ हम क्या कर रहे हैं, ये हम रगड़ रहे हैं, तो इस हाथ को आगे ढकेल रही है, हाथ पीछे जा रहा है, जब इसको आगे तो इसको पीछे। तो जब दो सतह को आगे पीछे से रगड़ते हैं ना, तो उसके सतह पर जो बल लगता है उसे कहते हैं घर्षण बल। जैसे गाड़ी चल रही है, अगर उसके गाड़ी के टायर और सड़क के बीच में जो बल लगता है, घर्षण बल लगता है। अभिकेंद्र बल क्या होता है? तो अभिकेंद्र बल कि जब कोनो वस्तु
जैसे मान लीजिए ये कोई हमारा मान लीजिए सूर्य है और ये हमारा पृथ्वी है ना। अब ये एक सूर्य से एक निश्चित दूरी पर है, पृथ्वी को छोटा बनाया जाए, और ये क्या करती है, एक निश्चित वृत्तीय पथ पर पृथ्वी घूमती है, सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है। तो पृथ्वी और सूर्य के मध्य में एक बल काम करता है। ये चूँकि पृथ्वी का जो पथ है कैसा है, वृत्ताकार पथ है। अब वृत्ताकार पथ है तो ये पृथ्वी और सूर्य के बीच में एक बल लगता है, तब है ना, एक निश्चित दूरी से समान, एक इससे समान दूरी पर घूमती रहती है। ऐसा नहीं ना कि पृथ्वी यहाँ रहे तो कल यहाँ चल जाएगी, परसों यहाँ चल जाएगी, चौथा दिन यहाँ चले जाएगी। ये इसका निश्चित दूरी नहीं हुआ, अनिश्चित दूरी हो गया। तो एक निश्चित दूरी से जब घुमाएंगे तो वो जो बल लगता है, कौन सा बल, अभिकेंद्र बल। जैसे मान लीजिए ये है, चाहे आप लोग इमेजिन कीजिए कि एक रस्सी ले लीजिएगा, वो पे एगो पत्थर का टुकड़ा बांध लीजिएगा लकड़ी का, उसके से घुमाएंगे तो मान लो यहाँ अगर घूम रहा है तो ऐसे ही नहीं घूमेगा, कब वहाँ तो नहीं जाएगा। क्यों नहीं जाएगा, क्योंकि हाथ में जो रस्सी हाथ में लिए हैं और इसको घुमा रहे हैं ऐसे, तो ये जो पिंड है हमारे हाथ पे अंदर एक बल लगा रहा है, उसी से वो क्या है, संतुलित दिशा में घूम रहा है, एक निश्चित दिशा में, समझा। तो उसे क्या कहते हैं, अभिकेंद्र बल। अभिकेंद्र बल वो होता है कि जब कोई पिंड किसी वृत्ताकार पथ पर घूम रहा होता है तो अपने जो केंद्र की ओर बल लगाता है, उसे क्या कहते हैं, अभिकेंद्र बल। चुंबकीय बल पता है कि जब कोई चुंबकीय पदार्थ किसी धातु को आकर्षित करके चिपका लेता है, खींचता है, तो उसे कहते हैं चुंबकीय पदार्थ। गुरुत्वाकर्षण बल क्या होता है, तो गुरुत्वाकर्षण बल एक काल्पनिक बल माना जाता है। यह दो पिंडों के बीच में लगता है। जैसे मान लीजिए कोनो 2 पिंड रखे हैं तो उसके बीच में एक बल लग रहा है, उसे क्या कहेंगे, गुरुत्वाकर्षण बल। अब लिखिए बल के एगो और प्रकार होता है खिंचाव के आधार पर। लिखिए बल के प्रकार, ये सब बल के नाम है अलग अलग ना, ये बल वो बल। अब हम लोग जानेंगे बल के नाम तो 2 होते हैं। एगो लिख लीजिए, इसी में इसी का रोमन करके लिखो, नंबर 1 हेडिंग डालिए संतुलित बल। क्या डालेंगे, संतुलित बल। वह बल जो किसी वस्तु के दोनों किनारों पर समान रूप से लगता है उसे संतुलित बल कहते हैं। उसे संतुलित बल कहते हैं। जैसे आप लोगों को बताया था ना रस्सी कस्सा वाला खेल, जैसे रस्सी कस्सा के खेल में लगने वाला बल। जैसे रस्सी कस्सा लिखना है, रस्सी कस्सा में खेल में लगने वाला बल। अब सुनिए नीचे से इसी में लिखिएगा कि इसी का संतुलित बल का परिणामी बल शून्य होता है। संतुलित बल का परिणामी शून्य होता है। ये नोट है, नोट पॉइंट में। क्या होता है इसका, परिणामी शून्य होगा। इसका मतलब सुनिए, परिणामी शून्य होता है। तो ध्यान से देखिए आप लोग, जैसे मान लीजिए ना कि ये एक धागा बन लिए हैं, रस्सी है, यहाँ पे एक लड़का खड़ा हुआ है और यहाँ पे इसका भाई है, दूसरा लड़का खड़ा हुआ है, ठीक है। इन दोनों ने अब ये भी 5 न्यूटन का बल अपने ओर लगा रहा है इस दिशा में, और ये 5 न्यूटन का बल अपना इधर लगा रहा है, और ये क्या कर रहा है, इधर लगा रहा है, ठीक। अगर मान लेते हैं यहाँ पे कोई वस्तु है, क्या है, वस्तु है, तो बताइए कि क्या यह वस्तु अपने दिशा से विस्थापित होगी। विस्थापित होने का मतलब क्या, ये इधर जाएगी चाहे इधर जाएगी, नहीं जाएगी। जब कोनो चीज़ पर ना दोनों ओर से समान बल लगता है, इधर इधर, तो जब इसमें कोई विस्थापन नहीं होता है, मतलब अपने जगह से न इधर जाए न इधर जाए, तो इसको बोलते हैं कि इसका परिणामी क्या है, शून्य है। क्या है,
परिणामी इसको शून्य बोल सकते हैं। तो पूछेगा कि कौन से बल का परिणामी शून्य होता है, तब क्या बताएंगे? संतुलित बल का। किसका? चलिए अब दूसरा लिखिए, असंतुलित बल। असंतुलित बल लिखिए, बस यहाँ ओ जोड़ देंगे, हमारा हो जाएगा। आप लोग अपना दूसरा लिखेंगे। इसको बोलते हैं अनबैलेंस्ड फोर्स। हो गया लिखा। जब किसी वस्तु पर, जब किसी वस्तु के दोनों किनारों पर, जब किसी वस्तु के दोनों किनारों पर असमान रूप से, चाहे असमान बल या उसको बोल सकते हैं भिन्न भिन्न बल लगाया जाता है, उसे असंतुलित बल कहते हैं। लिखा, उसे असंतुलित बल कहते हैं। ये हमारा उदाहरण एकदम परफेक्ट समझने के लिए देखिए, यहाँ खड़ा कर दिए एगो लड़का को, यहाँ खड़ा कर दिए दो लड़का को, ठीक। सब खींचने की स्थिति में सब रहे हैं। जैसे मान लीजिए ये बेचारा अकेले है, बहुत लगाएगा तो 5 न्यूटन का बल लगाएगा। अगर एगो में 7 न्यूटन अपने पास रखा है, एगो हाई लड़का 7 न्यूटन अपने पास रखा है, तो देखिए हमारी यह एक वस्तु है। क्या है? वस्तु। इधर ये अपना बेचारा खींचेगा 10 न्यूटन से, इधर ये अगर अकेला 7 न्यूटन लगा रहा है और ये 7 न्यूटन, तो ये इस दिशा में 7 7 14 न्यूटन का बल लगेगा। कितना न्यूटन का? 14 न्यूटन का। तो बताइए यह वस्तु विस्थापित होगी कि नहीं होगी? अगर साम्य स्थिति के मतलब पहले कहाँ रहे, तो पहले ये यहाँ थी। अब अगर ये इधर विस्थापित हो जाएगी, निश्चित रूप से सबको पता है कि ज़्यादा बल लगेगा तो इधर जाएगी, तो ये वस्तु अपने स्थिति बदली कि नहीं बदली? बदली ना। जैसे मान लो हम खींच रहे हैं, इस हाथ में हमारा मान लो कम बल लगाएं, इधर ज़्यादा लगाएं, तो ये क्या हो रही है? जा रही इधर ना। तो अपने माध्य स्थिति से जब विस्थापित हो गई तो कहेंगे कि इसका परिणामी शून्य नहीं है। इसका परिणामी क्या है? तो हेडना से आप लोग लिखिए कि असंतुलित बल का परिणामी शून्य नहीं होता है। परिणामी ऐसे कला, हाँ, परिणामी शून्य नहीं होता है। बोल तो रहा है ना, बस भावनाओं को समझ जा कि परिणामी लिखे हैं, बोल रहे हैं। लिखिए, असंतुलित बल का परिणामी शून्य नहीं होता है। अच्छा, एक प्रश्न आपसे पूछ रहे हैं ना, अगर किसी वस्तु पर, सुन लो ध्यान से, अगर किसी वस्तु पर त्वरण उत्पन्न हो रहा है, क्या हो रहा है? त्वरण लग रहा है, तो बताइए कि उसमें कौन सा बल होगा? संतुलित बल की असंतुलित बल? असंतुलित बल। त्वरण उत्पन्न हो रहा है ज़्यादा, तो उसका मतलब वेग में परिवर्तन होगा। जब वेग में परिवर्तन होगा मतलब कि उसमें उसकी जो बल है क्या हो, लगातार बदलता जाएगा, तो क्या हो जाएगा? चूँकि उसका परिणामी शून्य नहीं होगा, इसलिए वो कौन सा बल? बहुत बढ़िया, ये सब हम बता दिए थे, लिखवा भी दिए हैं। समय है ना अभी हम लोग के पास, 5-6 मिनट और लिखा लो। आगे आप हेड डालिएगा, न्यूटन के गति का नियम। यहाँ से आप लोग एकदम मेन शुरुआत होता है। न्यूटन के, अरे कहाँ चल रहा है भाई? न्यूटन के गति का नियम।
लिखिए, सन 1686 ईस्वी में, लिखना नीचे, सन 1686 ईस्वी में सर आइजैक न्यूटन, न्यूटन का पूरा नाम है सर आइजैक न्यूटन ने, ऐसे लिखा है सर आइजैक न्यूटन, सन 1686 ईस्वी में सर आइजैक न्यूटन ने अपनी पुस्तक लिखें प्रिंसिपिया में जो कुछ गति के बारे में बताया, उसे ही न्यूटन का गति नियम कहते हैं। अच्छा, गति का समीकरण कौन दिया था बताएं? गैलीलियो ने। किसने? v बराबर यू प्लस ए टी, गति का पहला समीकरण। यस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी, वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as। ये सब आपको पता होना चाहिए ना। किसने दिया था? गैलीलियो ने। तो उसी के आधार पर न्यूटन ने भी दिया था, लेकिन न्यूटन के गति नियम दिया था। कौन कौन? गति का प्रथम नियम, गति का दूसरा नियम और गति का तीसरा नियम। लिखिए, न्यूटन ने कहाँ तक लिखा है? गति का नियम कहते हैं। लिखिए नीचे से, न्यूटन ने गति के 3 नियम दिए थे। न्यूटन ने गति के 3 नियम दिए थे। गति का प्रथम नियम, गति का द्वितीय नियम और गति का तृतीय नियम। एक बार ध्यान से सुनिएगा, समझ में आ जाएगा। न्यूटन ने गति के प्रथम नियम में बताया था, उस न्यूटन के गति के प्रथम नियम को ही जड़त्व का नियम कहते हैं। जड़त्व को अंग्रेजी में इनर्शिया कहते हैं, ठीक है। तो लॉ ऑफ इनर्शिया कहें चाहे फर्स्ट लॉ ऑफ न्यूटन कहें, तो गति का प्रथम नियम चाहे इनर्शिया नियम क्या है सुनिए, इसी के नियमों को ही गति का जड़त्व का नियम कहते हैं। तो न्यूटन ने बताया था कि जब कोई वस्तु स्थिर है तो स्थिर ही रहेगी, और जब कोई वस्तु गतिशील है तो गतिशील ही रहेगी जब तक उस पर कोई बाह्य बल न लगाया जाए। इसे ही क्या कहते हैं? न्यूटन का प्रथम नियम। तो इसी नियम को हम जड़त्व का नियम भी कहते हैं। और जड़त्व का नियम आप लोगों को 2 गो पढ़ना है। एक को पढ़ना है गति का जड़त्व और एक को पढ़ना है विराम का जड़त्व, ठीक ना। गति का मतलब जाता हुआ रहेगा तो उस पर कोई बाह्य बल लगाएंगे तो रुक जाएगा, उसको कहेंगे जड़त्व, गति का जड़त्व। अगर कोनो वस्तु रुका हुआ है, क्या हुआ है? रुका हुआ, उस पर कोई बल लगाएंगे तो गति में हो जाएगा, तो इसको बोलेंगे विराम का जड़त्व। न्यूटन गति का द्वितीय नियम क्या कहता है? तो गति के दूसरा नियम से बल का परिभाषा का पता चलता है। तो उसने एक बताया था कि जो किसी वस्तु पर लगने वाला बल है, किसी भी वस्तु पे आप जो बल लगा रहे हैं, इसको पता करना है तो पता कीजिए कि वो वस्तु का द्रव्यमान कितना है और
कितना त्वरण उस पर उत्पन्न होता है। तो किसी वस्तु के द्रव्यमान ना और त्वरण के गुणनफल को ही बल कहते हैं। इसे ही बल की परिभाषा है। ठीक है, न्यूटन ने अपने दूसरे नियम में दिया था। पहला नियम में जड़त्व का नियम, दूसरा में बल का परिभाषा, और लास्ट है, सुन लीजिएगा, गति का तृतीय नियम क्या है? गति के तीसरा नियम को क्रिया प्रतिक्रिया का नियम कहते हैं। इसे ही एक्शन एंड रिएक्शन लॉ भी कहते हैं, पता ना। इसमें बताया था कि जब कोनो वस्तु किसी दूसरे वस्तु पे बल लगाती है तो वो भी, दिखाई हाथ है, इस पे बल लगा रहा है, तो ये भी क्या करता है? उतना ही बल, मतलब समान बल लगाता है, लेकिन बस दिशा विपरीत होती है। कैसी होती है? विपरीत। जैसे मान लीजिए ये हमारा बोर्ड है, अगर वैसे जाएगा तो नहीं, इतना बल ना है, लेकिन देखिए अगर मान लीजिए इस पर भी हाथ रखे हैं तो जीरो बल है, न्यूटन है। अब धीरे धीरे इस पर हम धक्का दे रहे हैं तो ये इसका जितना सामर्थ्य होगा ना उतना हमारे बल को रोकेगा। ठीक है, मान लीजिए अगर इसको हम 10 न्यूटन से बल दे रहे हैं तो वो भी 10 न्यूटन का बल लगा रहा है, ठीक ना। तो लेकिन हम इधर धक्का दे रहे हैं तो वो ये वाला इधर धक्का दे रहा है, तो उसको क्या कहेंगे? क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। क्रिया प्रतिक्रिया के नियम से कई हमारे सिद्धांत भी हैं, जैसे रॉकेट का उड़ना, कौन सा नियम है? क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। बंदूक से निकलने वाली गोली भी क्रिया प्रतिक्रिया का नियम है, क्योंकि बंदूक से जब गोली निकलती है तो गोली आगे की तरफ बढ़ती है और बंदूक पीछे की ओर बढ़ता है। तो एक्शन एंड रिएक्शन लॉ हुआ ना, गोली में ज़्यादा वेग होता है तो धाए से आगे निकलती है और वो बंदूक पीछे की ओर झटका देती है, तो इसे क्या कहते हैं? क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। यह न्यूटन का तीसरा नियम है। इतना तो ठीक है ना। अच्छा, इसमें क्या बताया था, कहाँ गया? विराम में गति में बताया था कि जब कोनो वस्तु गतिशील है तो वह गति में ही रहेगी जब तक कि उसे बाह्य बल न दिया जाए। जैसे ही बाह्य बल लगा देंगे वो रुक जाएगी। विराम अवस्था में बताया था कि जब कोई वस्तु विराम अवस्था में है तो विराम में ही रहेगी जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल न लगाया जाए। तीनों क्लियर है ना? तीनों की बात हम लोग जानेंगे धीरे धीरे। संवेग के बारे में, आवेग के बारे में चैप्टर खत्म हो जाएगा। इतना आज हम लोग पढ़े हैं। यहाँ से आप लोग का बहुविकल्पी प्रश्न 5 पूछ सकता है। इनमें से 5 प्रकार से पूछ सकता है कि बल की परिभाषा न्यूटन के किस नियम से पता चलता है? तो न्यूटन के द्वितीय नियम से। आज पढ़ा रहे हैं, आज आपको याद रहेगा, अगले दिन भुला जाओगे, तो याद रखना। क्रिया प्रतिक्रिया का नियम कहेगा कि बंदूक से निकलने वाली गोली के बाद बंदूक पीछे की ओर झटका देता है। न्यूटन का कौन सा नियम है? तो कहेंगे कि तो क्या पता चलता? गति का नियम, गति का प्रथम नियम को ही हम क्या कहते हैं? जड़त्व का नियम। इसको कहते हैं, एगो है जड़त्व का नियम 2 प्रकार का है। देखा, गति का पहला नियम, दूसरा नियम, तीसरा नियम। गति का पहला नियम को क्या कहते हैं? जड़त्व का नियम। ये जड़त्व का नियम 2 प्रकार का है। कौन कौन? गति का जड़त्व और एगो विराम का जड़त्व। गति में क्या होगा कि कोई वस्तु गतिशील ही रहेगी जब तक कि कोई बाह्य बल न लगाया जाए। विराम में वो विराम ही रहेगी जब तक कि कोई इस पर बाह्य बल न लगाए। जड़त्व ना लिखने में, जड़ आदत वो जल्दी जल्दी में हो जाता है, आप लोग समझिए। गति का जड़त्व और विराम का जड़त्व, ठीक है। एक होता है दिशा का जड़त्व, माने कि दिशा परिवर्तन। जैसे आप लोग को पढ़ना तो नहीं है लेकिन बता रहे हैं, जब आप लोग कहीं जा रहे होते साइकिल पे टर्न मोड़ते हैं ना, तो अपनी हैंडल घुमाते हैं तो अपनी क्या करते, दिशा बदल लेते हैं। तो फिलहाल 2 गो आपको पढ़ना है, एगो गति का और एगो विराम का। इतना रहने देते हैं ना, अब देखिए आगे कल, ठीक।